दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। जैसे कि आपको मालूम चल ही गया होगा कि दिल्ली में एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए किसान कूच कर चुके हैं। फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक बार तनाव का माहौल है। दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। करीब 15 जिलों में धारा 144 लागू है और करीब 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस ने दिल्ली में धारा 144 के मद्देनज़र बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और करीब 5000 जो फोर्सेस हैं उनको फील्ड में उतारा गया है। रोड पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंट के कंक्रीट के बैरियर्स लगाए हुए हैं, कटीले तारों की व्यवस्था की गई है और भी बहुत सारे इंतजाम हैं, वो सब प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। 26 किसान संगठन हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा, इनकी तरफ से एक दल गया है चंडीगढ़ में किसान संगठनों से बात करने के लिए। इस मीटिंग में करीब 10 संगठन हैं जिनके प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भगवंत मान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और क्या इसके बाद स्थिति बन पाती है वो तो देखने वाली बात है, किन मुद्दों पर बन पाती है। किसानों की मोटा मोटी मांग वही है जो पिछली बार थी। इसमें स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं किसानों को लेकर, उनको उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए किसान दबाव बना रहे हैं सरकार पर। एमएसपी लागू करने के लिए भी सरकार को घेरने की तैयारी है। तो ये है, कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ों पर सरकार ने सहमति बना भी ली है, लेकिन एमएसपी पर जो है सहमति अभी नहीं बन पाई है। लेकिन अब की बार किसानों की जो तैयारी है वो अपने आप में इस तरह से है कि जैसे वो पिछले वाला जो हुआ था किसान आंदोलन, उससे सबक लेकर के इस बार अच्छी तैयारी के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं। जो ट्रैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई किया गया है, हैवी बम्पर्स उनके सामने लगाए गए हैं। इसके अलावा जो ट्रॉली है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें रहने की, खाने की, सोने की, खाना बनाने की ये सब सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। और आंसू गैस से बचाव करने के भी उसमें उपाय किए गए हैं। इस किसान आंदोलन में लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं इस बार। तो ये सब कुछ है, लेकिन जो इस आंदोलन की टाइमिंग है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो इसमें इंटेलिजेंस का जो इनपुट आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है और थोड़ा सा आप कहिए कि थोड़ा ख़तरे की तरफ भी इशारा करता है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों की भी एंट्री हो गई है, आतंकवादियों की भी हो गई है। ये इंटेलिजेंस की इनपुट्स हैं जो अभी मीडिया में सामने निकल के आ रही हैं। वेश जो है वो किसानों का है, लेकिन उस वेश में जो है ये लोग कोई भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं या सरकार को उकसाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करने के लिए ये कोशिश करेंगे ताकि सरकार अपनी तरफ से कोई पहल करे, कोई बल का प्रयोग करे या कुछ भी ऐसा हो जिससे सरकार को बदनाम करने के लिए इनको मौका मिल जाए कि ये सरकार किसान विरोधी है। और क्योंकि 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसकी टाइमिंग को देखते हुए ये अपने आप में ये सवाल खड़े होते हैं। अब आप याद कीजिए, इससे पहले वाला जो आंदोलन हुआ था
इस आंदोलन को तो किसान आंदोलन 2.0 नाम दिया जा रहा है। इससे पहले जब अभी हाल ही में हुआ था 1.5-2 साल पहले, तो वो याद कीजिए आप रेड फोर्ट का मंजर, किस तरह से किसान चढ़ गए थे लाल किले पर और किस तरह से उन्होंने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा है वो फहराने की कोशिश की थी, किस तरह से 300 के आसपास पुलिसकर्मी घायल हुए थे और उस वक्त पूरा देश जो है वो गुस्से में था। तो इस तरह का जो है उसमें रहा। 10 महीने तक ये लोग बैठे रहे सड़कों पर और उससे जो है वहाँ के आसपास के या जो लोग थे वो तो परेशान हुए ही, उनकी आने जाने की बाधा हो गई, रोजी रोटी पर संकट आ गया, ये सब कुछ हुआ, ये सब झेला। किस तरह से इनको फैसिलिटेट किया गया वो भी दुनिया ने देखा कि उनको मसाज और चिकन और जो कुछ भी है वो व्यवस्थाएं जो इनके लिए की गई वो सब ने देखी। और उसमें किस तरह के नारे लगे ये भी लोगों के सामने आया। विरोध किस चीज़ का था और उसमें जो है उस आंदोलन को कैसे हाईजैक कर लिया गया था, उसमें कैसे कैसे तत्व शामिल हो गए थे, ये भी लोगों ने देखा। अब की बार की जो है ये पिछले बार के जो आंदोलन है उसमें भी इन्होंने कहा था कि सन 2024 तक इनके बैठने का पूरा प्लान था। वो तो मोदी सरकार ने कानून वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि खुद मोदी ने आकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित में और किसानों का सम्मान करते हुए वो कृषि कानून बिल वापस ले रहे हैं और तब जाकर के ये कहीं आंदोलन बंद हुआ। लेकिन ये कह रहे थे कि एमएसपी पर भरोसा दिया गया था किसानों को कि एमएसपी पर वो कानून बनाएंगे, उस पर सहमति हुई थी, उस पर सरकार राजी हुई थी, किसान के नेताओं का ये कहना है। और कुछ इन्हीं मांगों को लेकर के फिर से एक बार दिल्ली घेराव की तैयारी है और क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी सटीक है चुनाव के मद्देनज़र, इसलिए कई चीज़ें हैं जो डाउटफुल हैं। अभी हाल ही में हल्द्वानी में जो हिंसा हुई, जिस तरह से उसमें मौलाना तौकीर रजा का उसमें जो रोल सामने आया निकल के और उनकी मीटिंग जिन बड़े नेताओं से हुई, मीडिया में कुछ वो भी तस्वीरें निकल करके सामने आई, तो ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे खेल कुछ बड़ा है। इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है कहाँ से नहीं, ये तो एक जांच का विषय है, होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तैयारी की गई है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स, सोने का, खाने का, रसोई का वहीं पर इंतजाम, आंसू गैस से बचाव का इंतजाम, ये जो तैयारी है ये ऐसा नहीं है कि ये जो आंदोलन है ऑर्गेनिक आंदोलन है। ऐसा लगता है, ऐसी फील आती है कि इसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं से फंडिंग है और जो आंदोलनकारियों की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं डाउट्स जो है इसी टाइमिंग को देखते हुए ज़रूर होता है। अभी पिछली बार आपने देखा कि दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को पिछले आंदोलन के वक्त कितनी परेशानी हुई थी। अब सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। जब सारे विकल्प बंद हो जाएं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि लोग प्रदर्शन करें, अपनी नाराज़गी जाहिर करें, अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करें, और ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन हाई कोर्ट का भी ये मानना था, पिछली बार एक याचिका की सुनवाई कर रही थी हाई कोर्ट, किसान संगठन की ही एक याचिका थी, तो हाई कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि ठीक है, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार आपको है, लेकिन इस स्तर तक नहीं है, या इस स्तर तक ये नहीं होना चाहिए कि लोगों का जीवन इससे बाधित हो जाए, रोड्स पर आप कब्जा कर लें, लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त कर दें। उनका भी लोकतांत्रिक अधिकार है।
रोजी रोटी का, आने जाने का उनका भी ये मौलिक अधिकार है कि उनको सड़क एकदम आने जाने के लिए उनके लिए रास्ता हो, सड़क पर उनके सामने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई संकट ना हो। तो ये उनका भी मौलिक अधिकार है और इस तरह से ये बैलेंस कैसे बना रहे इसके बारे में चिंता जाहिर की थी हाई कोर्ट ने। तो वैसी स्थिति अब की बार ना हो, हम तो उम्मीद यही करते हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ी तल्ख टिप्पणी जो है हाई कोर्ट ने की थी। उन्होंने कहा था कि आपने तो पूरे शहर का दम ही घोट दिया है और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं, और ये उस वक्त हो रहा है जब आप PIL लेकर के कोर्ट में भी आ गए हैं, फिर आंदोलन का क्या मतलब रह जाता है। तो ये सब बातें हैं। अगर इंटेंशन सही है तो ये समझिए कि फिर सब सही होगा, कानून व्यवस्था सही रहेगी, किसी को परेशानी नहीं होगी, तो सब स्वागत करेंगे। और जो जायज़ मांगे हैं वो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको सुनेगी, उनको मांगों को पूरा करेगी। आखिरकार किसान अन्नदाता है और अन्नदाता की बात जो है सुनी जानी चाहिए। लेकिन किसान के वेश में अगर कुछ और खेल खेलने की तैयारी की जा रही है तो फिर सचेत होने की ज़रूरत है और जवाब देने की भी ज़रूरत है। लोगों के सामने सच्चाई लाने की भी ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। फ़िलहाल दिल्ली की तरफ को कुछ कर रहे हैं किसान, कल दिल्ली में घुसने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तो एक बार फिर से वही हालात जैसे बनने की तरफ बढ़ रही है दिल्ली, और इसका जो NCR का एरिया है वो भी। उम्मीद करते हैं कि सब सही होगा। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।